नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा। आज हम बात करेंगे स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। मोस्ट कॉमन 2 टाइप्स ऑफ स्पॉन्डिलोसिस होते हैं। फर्स्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सेकंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। व्हाट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज अ डिजेनरेटिव डिजीज दैट अफेक्ट्स अवर नेक। ये नेक को इफेक्ट करती है और समटाइम्स इसे हम लोग आर्थराइटिस ऑफ नेक भी बोलते हैं। इसमें जो C1 से C7 के जो वर्टिब्रास होते हैं, इनके बीच में एक सॉफ्ट डिस्क होती है। जब ये सॉफ्ट डिस्क कंप्रेस हो जाती है तो बोन्स में टियर होता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जब नसें दबती हैं तो नेक में जो पेन आता है उस पेन को हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्ट सिम्टम जो मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका है पेन एंड स्टिफनेस इन नेक। नेक में पेन स्टिफनेस होगी और समटाइम्स ये पेन रेडिएट होता है हेड, नेक, आर्म, शोल्डर्स, फिंगर्स विद स्वेलिंग के साथ पेन ये रेडिएट होता है और नाइट में बहुत ज्यादा पेन होता है। थर्ड सिम्टम है मस्कुलर वीकनेस, स्पाज्मोटिक मसल्स होंगी और जब ये पेशेंट के सिम्टम्स और सीवियर होते जाते हैं तो समटाइम्स पेशेंट ऑल्सो टेल्स दैट देयर इज डिफिकल्टी इन वॉकिंग, कि चलने में भी उसे प्रॉब्लम आ रही है, चलने में भी दिक्कत होती है, इतना पेन होता है उसे बॉडी में, नेक में। अब है होम्योपैथिक मेडिसिन। अब समटाइम्स जैसे लोग बोलते हैं कि सर्वाइकल का परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉलो करें तो इसका परमानेंट क्योर पॉसिबल है कुछ प्रिवेंशन के साथ। जैसे कि अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो हम ले सकते हैं सर्वाइकल में। फर्स्ट मेडिसिन है सिम्सीफ्यूगा। सिम्सीफ्यूगा बेस्ट मेडिसिन है मस्कुलर पेन के लिए। नेक पेन हो, बैक पेन हो, किसी भी तरह का मस्कुलर पेन हो, सिम्सीफ्यूगा उसमें बेस्ट वर्क करती है। अब सिम्सीफ्यूगा के साथ हम और कौन सी मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में पेशेंट को पेन एंड स्टिफनेस होती है मॉर्निंग में स्टिफनेस होगी, उसके बाद जब वो अपना नॉर्मल रूटीन और वर्क करने लगता है तो उसे रिलीफ आ जाता है सिम्टम्स में। एग्रावेशन उसको रेस्ट से है, मतलब जब रेस्ट में होगा तो सिम्टम्स सीवियर होते हैं, पता चलता है, लेकिन जब वो नॉर्मल वर्क करेगा, अपना मोशन में होगा, तो सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया में एग्रावेशन है मोशन से, ये रस्टॉक्स का अपोजिट है। मतलब नेक अगर मोशन में करेंगे, स्टूपिंग होगी, स्टैंडिंग पोजीशन में या वॉकिंग में होगा, पेशेंट चलेगा, पेशेंट बताता है कि जब मैं चलता हूँ तो नेक में पेन होता है, अदरवाइज जब वो जो है रेस्ट करता है तो पेन नहीं होता। तो उस सिचुएशन में हम लोग ब्राइनिया प्रिस्क्राइब करेंगे। थर्ड मेडिसिन है कैल्मिया। कैल्मिया का सिम्टम ये है कि पेशेंट का जो नेक पेन है, पेन रेडिएट टू आर्म, नेक, शोल्डर विद स्वेलिंग। पेशेंट का नेक पेन जो है वो रेडिएट होता है, आर्म्स में जाएगा, शोल्डर में, धीरे धीरे फिंगर्स में जाता है और स्वेलिंग हो जाती है और एग्रावेशन इसका नाइट में है, तब कैल्मिया प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम। कोनियम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को नेक पेन के साथ वर्टाइगो हो, यानी चक्कर आए। जब पेशेंट को ये बताए कि पेन है, पेन के साथ कभी कभी चक्कर आता है, तब उस टाइम कोनियम प्रिस्क्राइब करें, अदरवाइज कोनियम देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट मेडिसिन में हम बात करेंगे, 2 मेडिसिन है कोलोसिंथ एंड मैकफॉस। ये तब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे साथ में जब पेशेंट से पूछो कि उसको रिलीफ कब मिलता है। पेशेंट बोलेगा प्रेशर से रिलीफ है, मतलब जब भी सिम्टम्स आते हैं वो मसाज करता है, दबाता है, तो थोड़े टाइम के लिए उसे पेशेंट को सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। ऐसी कंडीशन में कोलोसिंथ एंड मैकफॉस देते हैं, बट डिफरेंस ये है कि कोलोसिंथ लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है एंड मैकफॉस राइट साइडेड मेडिसिन है। बस ये डिफरेंस देखना है। और कई बार ये भी होता है कि कोई पर्टिकुलर साइड पे पेन नहीं होता पेशेंट को, तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों में से कोई एक मेडिसिन पे प्रिस्क्राइब करेंगे तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ मेडिसिन थी सर्वाइकल की, जिससे पेशेंट को क्योर होता ही है और नेक्स्ट टाइम पेशेंट आपको आकर खुद बताएगा कि इस मेडिसिन से हमें रिलीफ मिला है। और अगर आप पेटेंट यूज करना चाहते हैं तो साथ में स्पॉन्टेड ड्रॉप दे दीजिए, वो भी इसके साथ इसका बहुत बेटर रिजल्ट है सर्वाइकल में। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप। और नेक्स्ट टाइम हम और भी बात करेंगे लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।